चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने इसमें क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 10। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी सेट की एग्जाम अगले वीक होने वाली है, तो उसी की हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। और प्रिपरेशन कराने के दौरान आज की क्लास में सीखेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त। जिसका नाम क्या है, वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। क्लियर है? चलो एक एक करके सीखते चलते हैं, है ना। चलो क्या बोलते हैं, वृत्त। अब सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर वृत्त तो ठीक है, मैं समझ गया वृत्त कहते हैं। अब ये वृत्त कैसे बना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये वृत्त कैसे बना होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलो इसको हम क्या करते हैं, आराम से एक एक करके धीरे धीरे सीखते हैं क्या होता है। देखो, तो अगर हम लोग बिंदु को समझ लेंगे, बिंदु मतलब पॉइंट, तो हम लोग वृत्त को समझ पाएंगे कि वृत्त कैसे बना होगा। ठीक है, जैसे आपको लग रहा होगा कि हाँ वृत्त जो है ना बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट मतलब बिंदु को मिलाते होंगे तो वृत्त बनता होगा। ठीक है, लेकिन किस प्रकार के पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, चलो वो भी सीखना होगा। तो चलो उससे पहले सीख लेते हैं बिंदु क्या होता है ना। चलो ध्यान दो, देखो बिंदु जो होता है जिसके पास ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। मतलब जिसके पास ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो एकदम डॉट सा एकदम ऐसे, देखो क्या हो गया, ये बिंदु है। चलो इसका नामकरण करते हैं, चलो ए क्या हो गया, ये हमारा बिंदु हो गया। यानी बिंदु क्या होता है, बिंदु वो होता है जिसके पास ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। क्लियर है? अब हम बिंदु क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो मैं बिंदु इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको वृत्त समझा सकूं, ताकि मैं आपको क्या समझा सकूं, वृत्त समझा सकूं। ठीक है, चलो अब वृत्त क्या होता है चलो देख लेते हैं। वृत्त मतलब होता है सर्कल। वृत्त मतलब होता है क्या, सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, एक स्थिर बिंदु। चलो एक स्थिर बिंदु को ले लेते हैं, इधर करते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। ये मान लो एक स्थिर बिंदु है ना। तो एक स्थिर बिंदु से कुछ दूरी पे बहुत सारे, देखो बहुत सारे छोटे 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 ऐसे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिंदु का संग्रह या बिंदुओं को मिलाने जिसकी दूरी इस स्थिर बिंदु से क्या हो, बराबर हो। जैसे जिसकी दूरी है ना, ये सारे के सारे जो भी स्थिर बिंदु है सबसे इसकी दूरी क्या हो, बराबर हो। इसकी भी दूरी क्या हो, बराबर हो, है ना। इसकी भी दूरी क्या हो, यहाँ से देखो यहाँ तक क्या हो, इसकी भी दूरी क्या हो, बराबर हो। लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो, बराबर हो। ये क्या हो, ये भी दूरी क्या हो, बराबर हो, है ना। यानी एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे जो छोटे 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 ये जो बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है, अगर वो बराबर होती है, तो जब हम उन बिंदुओं को मिलाते हैं, जैसे इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, चलो मिलाते हैं, तो हम पाएंगे कि इससे जो ये आकृति बनी है, इससे जो ये आकृति बनी है, इससे जो ये आकृति बनी है, ये कैसी आकृति कहलाएगी, तो यही हमारी वृत्त कहलाती है, सर्कल कहलाती है। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे 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 बिंदु जिनकी दूरी उस स्थिर बिंदु से बराबर होती है, तो उन जब बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो उससे जो भी आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। जो भी आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज हमने सीखा। पहला सीखा स्थिर बिंदु, चलो वो भी सीख लेते हैं स्थिर बिंदु किसे कहते हैं। तो जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल। स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा,
जो ये दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल, है ना? तो चलो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, साथ साथ एक आपको वृत्त भी दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा, है ना? चलो, हाँ, देखो सिंपल, ये जो है बीच वाला क्या स्थिर बिंदु था, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम केंद्र, सेंटर। और इस केंद्र से वृत्त की कोई भी बिंदु से जो दूरी है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम त्रिज्या, रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। और केंद्र क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेंटर, है ना? तो ये बात हुई, देखो ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया वृत्त पर की बिंदु। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और वृत्त के पास जो स्थिर बिंदु होता है उसे कहते हैं हम केंद्र। बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, हाँ, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो अब आते हैं आगे, कि इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक पहिया है। पहिया के बीच में क्या है? ये इसका केंद्र हो गया। रजूम कर दे क्या, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ, चलो, ये क्या है? पहिया, ये इसका केंद्र हो गया। और ये बाहर बाहर देखो, बराबर दूरी पे है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी कहलाएगी वृत्त। ये क्या गई? ये हुई वृत्त। उसी प्रकार देखो ये घड़ी, देखो ये बीच वाला क्या हो गया? बीच वाला इसका केंद्र हो गया। और बाहर पर देखो बराबर दूरी पे क्या है? बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से क्या बना है? तो ये बोलोगे आप क्या बना है? वृत्त बना है। क्या बोलोगे? ये बना है हमारा वृत्त। ठीक है, उसी पर देखो ये चूड़ी है। चूड़ी भी किस प्रकार की आकृति है? आप लोग बताओ, आप लोगों के एग्जाम मन में कोई उदाहरण आ रहा है जो वृत्त के आकार का होता है? बताओ, चैट से बताओ। हाँ, चैट से बता सकते हो अगर आपके मन में कोई उदाहरण आ रहा है जो वृत्त की आकार की जिससे होती है, बताओ क्या होता है। और मेरे आकार में देखो, तो ये हो गया चाबी का गुच्छा। ठीक है, ये भी देखो वृत्त के आकार के जैसा है। शर्ट का बटन, देखो शर्ट का बटन जो होता है, बटन, ये भी क्या होता है? ये भी वृत्त का आकार होता है। और बताओ सर बच्चे। चलो, एक बच्चे ने मतलब सर चपाती, रोटी। ग्रेट, सही बात है। हाँ, रुपया का सिक्का देखो, 1 रुपये का सिक्का देखो, देखो क्या है? ये भी वृत्त है। क्लियर है? रुपया का सिक्का, ये भी क्या है? वृत्त है। कुआं, ग्रेट। वेल, वेल, बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। कुआं, ग्रेट। वेल, जीरो, जीरो भी होता है, ग्रेट, वो भी हो जाएगा। जीरो मतलब जीरो तो ऐसे होता है, ओ बोल दो, ओ जो अल्फाबेट का ओ होता है। हाँ, फुटबॉल। ठीक है, बात ठीक है, फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया। इसमें तो आगे हो आप लोग, इसमें एग्जाम्पल देंगे तो आगे हो कि हाँ वृत्त कैसा होता है। ठीक है, चलो मतलब समझ में आ गया कि आपको, हाँ वृत्त समझ में आ गया ना, क्या होता है वृत्त, कैसा दिखता है। चलो इतना समझ में आया, आगे समझ जाओगे सब, है ना? तो चलो हम लोग इतना तक तो सीख गए, है ना? अब आते हैं आगे। यहाँ तक हम सीख गए कि हाँ वृत्त की केंद्र होती है जिसे हम सेंटर कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या हो गई, जो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सीख गए। अब आते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, है ना? वो भी सीखते चलते हैं साथ के साथ। चलो एक एक करके सीखते हैं, चलो। चलो अब देखते हैं हम लोग, देखो मान लो ये तो, ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा केंद्र, हो गया, ये हो गया हमारा केंद्र। अब हमें पता है वृत्त पर जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब वृत्त किससे बनता है? बहुत सारे छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो अगर हम इन्हीं बिंदुओं को मिलाए, देखो इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाए, तो बताओ आप, इन्हीं छोटे छोटे अगर हम बिंदुओं को मिलाएं, तो बताओ इन्हें हम क्या कहेंगे? क्या तुम बताओ आप लोग, अगर हम इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे? चैट में बताओ। ग्रेट, कॉर्ड कहेंगे, जीवा कहेंगे। ग्रेट सर,
जीवा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्ड। बहुत नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ, चलो इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद है। सर, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो स्थित वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने या मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? रेखाखंड को जीवा या कॉर्ड कहते हैं। जीवा या कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि अब ध्यान दो, तो कोई कोई भी दो बिंदु देखो, मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, देखो मिला दो, इससे क्या बनेगा? ये कॉर्ड होगा। यानी कोई भी वृत्त की कोई भी दो बिंदु लो, उससे जो मिल जाएगी उससे रेखाखंड क्या बोलेंगे? उस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि बताओ वृत्त के पास कितने जीवा होते हैं? बताएंगे सब बच्चे? वृत्त के पास कुल कितने जीवा होते हैं? चार्ट में बताओ आप लोग, कितने कॉर्ड होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो बताओ वृत्त के पास कितने जीवा होंगे? आप लोग बताओ चैट बॉक्स में। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है? दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चे इनफाइनाइट होता है ना कि इनडिफिनिट होता है, अनगिनत, ठीक है, अनलिमिटेड बहुत नहीं है। हाँ सही बोलो, देखो कोई भी आप देख ही सकते, देखो कोई भी दो पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कितना है? हमें पता है कि वृत्त के पास अनगिनत बिंदु होते हैं। देखो कोई भी दो बिंदु ले लो, कोई भी दो बिंदु ले लो, उसको मिलाओगे क्या बनेगा? उसको मिलाओगे आप, जीवा बनेगा। यानी नहीं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाओ, उससे क्या बनेगा? जीवा बनेगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये सीखे कि वृत्त के पास अनगिनत, इनफाइनाइट, अनगिनत बोलो, इनफाइनाइट, ठीक है, अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होते हैं, अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवा होते हैं, कॉर्ड होते हैं, ठीक है? अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवा कॉर्ड होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। कॉर्ड समझ में आ गया आप लोगों को, जीवा समझ में आ गया ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नाम है, आप लोग बहुत बोलते होंगे सर क्या होता है? वो होता है व्यास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अब ये क्या होता है ये भी समझ लो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर जीवा तुमको याद नहीं, उनको व्यास याद रहता है, ठीक है? चलो अब ये क्या होता है ध्यान दो, ये भी जो है ना जीवा ही होता है, लेकिन कैसे जी होता है ध्यान। वृत्त की सबसे बड़ी या लंबी, बोलो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास या बोलो डायमीटर, या ऐसे बोलो, ऐसे मतलब वृत्त की सबसे लंबी जीवा, हाँ आगे बोलते हैं जिसके पास, इसमें लिखना जरूरी है कि क्या होता है, जिसके पास क्या होता है? केंद्र होता है। जिसके पास केंद्र होता है, मतलब सेंटर होता है, उससे व्यास या डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। देखो सिंपल, सिंपल है। देखो क्या होना चाहिए? ये सबसे बड़ी चीज बता, ठीक है? अंतर क्या है? अंतर ये कि सर इसके पास केंद्र होना चाहिए, तब हम इसे व्यास कहेंगे। तो आपको अंतर पता नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे सबके सब जीवा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जीवा सबसे बड़ा है? तो अंतर समझने का अंतर क्या है कि जीवा ऐसा देखो जिसके पास केंद्र होता है। ध्यान से अगर देखोगे, देखो ये ऐसी जीवा, देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो तो पॉइंट है लेकिन इसके पास केंद्र भी है, तो ये कैसा जीवा कहलाएगा? ये हमारा व्यास कहलाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, बताओ कि वृत्त के पास कुल कितने जीवा व्यास होते हैं? वृत्त के पास कितने व्यास होते हैं बताओ? कितने व्यास होते हैं बताओ? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वृत्त के पास कितने व्यास होते हैं? वृत्त के पास कितने व्यास होते हैं? चलो मुझे पता था अधिकतर बच्चे यहाँ गलत करेंगे। हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब बच्चे बताएंगे।
तीन ही होते हैं, आपको तीन ही दिख रहा है क्या? वहां पे व्यास तीन ही दिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। चलो इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। चलो हमें बताना है कि सर ऐसा हमें देखना है जीवा जिसके पास केंद्र हो, है ना। और जीवा मतलब जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरे, है ना। चलो देख लेते हैं। चलो सर, एक ये बिंदु हो गया वृत्त का, एक ये बिंदु हो गया, है ना। चलो क्या हो गया सर? देखो क्या हो गया सर, देखो ये वृत्त के केंद्र से भी जा रहा है और वृत्त के किसी दो बिंदु से भी मिलकर बना है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर इस तरह तो हम बहुत सारे खींच सकते हैं व्यास। अब बताओ सर बच्चे, अब बताओ, अब आप आंसर सही करो कि बताओ कितने व्यास होंगे वृत्त के पास, कुल कितने व्यास हो जाएंगे? हाँ जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बताओ सर बच्चे, कुल कितने व्यास हो जाएंगे? कुल कितने व्यास हो जाएंगे बताओ सर बच्चे? बहुत आसान है। ग्रेट, क्या होगा? बहुत होते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लगभग लगभग 100 नहीं, अनगिनत। आप गिनती नहीं कर सकते क्योंकि देखो सिंपल, कि वृत्त जो है ना अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है ना। तो इसका मतलब बहुत सारे बिंदु है, तो जिस बिंदु से शुरू करेगा उसके कोई ना कोई एक सामने बिंदु होगा ही। अनगिनत बिंदु मतलब किसी कोई गिनती नहीं। इस प्रकार वृत्त के पास अनगिनत व्यास होते हैं। इससे यानी हमें क्या पता चला? इससे यानी हमें ये पता चला कि वृत्त के पास अनगिनत व्यास होते हैं। और व्यास कहने का मतलब कि ऐसा जिसके पास केंद्र हो, है ना। ऐसा जिसके पास, ऐसा जीवा जिसके पास केंद्र हो, यानी अनगिनत व्यास मतलब इनफाइनाइट डायमीटर, डायोमीटर होता है, होते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीखने की बात है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए। ध्यान तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान दो कि वृत्त का व्यास जो है ना वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कैसे बांटता है? चलो ये भी दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान दो, कलर करके दिखाते हैं। देखो देखो ये वृत्त का व्यास था, तो एक भाग ये हो जाएगा, ये एक भाग हो गया। चलो इसी प्रकार दूसरा भाग ये हो जाएगा, है ना। ये दूसरा भाग हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा हमारा पहला भाग, ये हो जाएगा हमारा दूसरा भाग। चलो दूसरा पेन से करते हैं। ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग, ठीक है। इस प्रकार वृत्त का जो व्यास है वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको एकदम अच्छे से। यानी देखो दो प्रॉपर्टी है, वृत्त का तो अनगिनत व्यास होते हैं और वृत्त का व्यास जो है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो नहीं, हाँ उसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। बहुत में दो बराबर हिस्से में बांटते हैं उसको हम, देखो हाँ बहुत में एक बच्चे ने बोला, तो उससे हम लिख भी देते हैं। चलो इसको लिख भी देते हैं, बहुत नहीं है, उससे हम अर्धवृत्त या इंग्लिश में क्या बोलेंगे सेमी सर्कल भी कहते हैं, सेमी सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे हो जाएगा, देखो एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। बहुत नहीं है। तो रमाकांत कुमार नाम से बच्चे जो होंगे बहुत नहीं है, दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जो होंगे बहुत अच्छा। चलो ठीक है, चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी से कंसेप्ट है। और इससे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछाएंगे, बोले जाएंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी डायमीटर, सॉरी सबसे बड़ी कॉर्ड क्या कहलाती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो अब आता है जो अगला कंसेप्ट, वो भी ध्यान से देख लो। चलो चलो ये मान लो हमारा
घर है। ये क्या है हमारा? घर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? घर है, ठीक है। और इस घर में मान लो ये हम है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मैं घर के कहाँ हूँ, तो आप बोलोगे अंदर हो। तो अंदर को, अंदर वाले को बोलते हैं हम लोग अभ्यंतर, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीरियर, मतलब वो अंदर है। और इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि मेरा दोस्त जो है घर से बाहर है, तो बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं बहिर्भाग, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेरियर। क्या बोलते हैं? एक्सटेरियर। क्लियर है? बाहर वाले को हम बोलते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं हम एक्सटेरियर, और अंदर वाले को हम बोलते हैं इंटीरियर। क्लियर है? ठीक है। अब आया आया बात यहाँ पे, चलो ये हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है, जिसको हम ओ बोल देते हैं ना। चलो अब हमें बोलना है कि देखो ये जो भाग है क्या, ये अंदर वाला भाग है। ये कैसा भाग है? तब लोग अंदर वाला, तो अंदर वाला भाग को क्या बोलेंगे? अंदर वाला भाग को बोलेंगे अभ्यंतर, या इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इंटीरियर। और उसी प्रकार अगर मैं बाहर वाला भाग बोलूं, मैं बाहर बोलूं, जैसे कि मान लो ये बाहर हो गया, क्या बोलूं, ये हो गया बाहर, वृत्त के बाद, क्योंकि ये वृत्त है, ये वृत्त के बाद, तो इससे क्या करेंगे? इसे कहेंगे हम बहिर्भाग, एक्सटेरियर पार्ट, एक्सटेरियर, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन बताते हैं, चलो यहाँ पे मतलब जो अंदर हो उसे इंटीरियर पार्ट, जो बाहर हो उससे एक्सटीरियर पार्ट। अगर पॉइंट हो तो क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट, बाहर होंगे तो इन एक्सटीरियर पॉइंट। चलो दो तीन पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर बताना आप। चलो पहला पॉइंट ए, चलो क्वेश्चन पहला आपका ये है, पहला क्वेश्चन है आपका, अभ्यंतर भाग वाले बिंदु बताओ। बताइए। नहीं आप चैट में बताओ, माइक ऑन करो, सारे बच्चे बताने देंगे, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर, बहुत बढ़िया। चलो अभ्यंतर पार्ट धीरे धीरे करके आराम से बताओ, सारे बच्चे बना लेंगे, ठीक है। बताओ अभ्यंतर भाग में कौन कौन से पॉइंट है? ए बी डी आई। क्या सेंटर नहीं है अभ्यंतर पार्ट में? सेंटर का नाम मैंने क्या रखा है? जीरो, वो रखा है, ओ जीरो नहीं, ओ रखा है। क्या सेंटर अभ्यंतर भाग में नहीं आता? इंटीरियर पार्ट में नहीं आता? आता है ना, सेंटर भी तो आता है। ग्रेट। तो बताओ सर बच्चे कौन कौन से होंगे अभ्यंतर वाले में? अभ्यंतर वाला कौन सा सर? ये हो गया आई, आई भी अभ्यंतर है भाग में, अंदर है। ए, सर बी भी है, सर डी भी है, सर ई भी है। फिर सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, सर सेंटर भी तो है, ओ कर रखा है इसका नाम, तो ये भी अभ्यंतर भाग। चलो अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछे, बताइए सर बच्चे बहिर्भाग में कौन कौन सा पॉइंट है? एक्सटीरियर पार्ट में कौन कौन से पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है? चलो बताएंगे सर बच्चे एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है? चैट सुनते हैं आप। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर वाला बताओ, बाहर वाला कौन कौन सा है? बाहर वाला बताओ, हाँ बाहर मतलब आराम से बताओ, कोई नहीं। चलो एक बच्चे ने बताया, सुमन नाम से बच्चे ने, बहुत नहीं है। हाँ ग्रेट। सर जो बाहर, बाहर चेक कर लो सर, ये बाहर है जे, सर ये बाहर है। वृत्त के बाहर देखो, वृत्त के बाहर जो होता है सब एक्सटीरियर, बहिर्भाग के। और कौन बाहर है सर? टी। और कौन बाहर है सर? एस। और कौन बाहर है सर? एम। और कौन बाहर है? देखो क्यू भी बाहर है, फिर पी भी बाहर है। चलो तो ये हो गया हमारे एक्सटीरियर पॉइंट, ये हो गया हमारे एक्सटीरियर पॉइंट। चलो दीपांशु 18 बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने जानबूझ के सीरियल वाइज में नहीं दिया था, क्योंकि बहुत बच्चे सीरियल वाइज में लिख देते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग जे के बाद एस टी कर दिया, एम कर दिया, क्यों कर दिया? ताकि आप सीरियल वाइज में ना लिखो, है ना। चलो समझ में आ गया? इंटीरियर एक्सटीरियर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, जो अंदर होता है उसको इंटीरियर बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। जो बाहर होता है उससे हम बहिर्भाग, एक्सटीरियर बोलते हैं। क्लियर है? चलो
तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान दो। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है चाप, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ARC, ठीक है। चलो इसके लिए भी क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं। चलो, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका ए पॉइंट, ये हो गया इसका बी पॉइंट। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, इनको हम क्या करते हैं, लाते हैं बड़ा सा कैंची और इसको हम कट कर देते हैं, कट करते हैं। तो बताओ, जैसे आप इसको कट करोगे तो देखो आपको ये ऐसे दिखेगा, ये नीचे वाला ऐसे दिखेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ऊपर वाला ऐसे दिखेगा, मतलब बड़ा सा दिखेगा, है ना, ये बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सारे बच्चों को, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आता है, देखो जो बड़ा होता है उसे कहते हैं हम, दिखने में जो बड़ा उसे कहते हैं हम दीर्घ चाप, इंग्लिश में बोलते हैं मेजर आर्क। जो दिखने में छोटा दिखता है उसे कहते हैं हम लघु चाप, माइनर आर्क। क्लियर है, तो चलो दोनों को लिख देते साथ में। पहला नामकरण करते जाएंगे, दीर्घ चाप। कौन सा है दीर्घ चाप सर, स्टार्ट करते कहाँ से, ए से, और कहाँ तक जा रहा है, बी से। तो दीर्घ चाप ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे कर देंगे, यानी इंग्लिश में बोलेंगे ऐसे, देखो मेजर आर्क ए बी, ठीक है। चलो इसी तरह देखो, बी क्या है, बी ऑप्शन है आपका लघु चाप। और कौन सा लघु चाप है, तो आप बोलोगे सर ए से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, बी तक। तो यानी ए से शुरू करेंगे और बी के ऊपर ऐसे कर देंगे, देखो चाप की तरह। ये हो जाएगा सर आपके पास माइनर आर्क। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। करते हैं, पहले आप यहाँ तो करो जो मैं क्वेश्चन, पहले तो पढ़ लो कंसेप्ट, तो पढ़ लो फिर करेंगे आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, टेंशन मत लो आप। चलो समझ में आ गई ये हो गया चाप। अब आता है नेक्स्ट, चाप के बाद हम लोग सीखते हैं त्रिज्या खंड, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट। देखो त्रिज्या खंड सेगमेंट, अब ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। चलो चलो पहले समझ लेते हैं त्रिज्या खंड, है ना। तो त्रिज्या खंड का मतलब ही होता है क्या, त्रिज्या के साथ जब हम चाप को मिलाते हैं तो वो बनता है त्रिज्या खंड। क्या करते हैं हम, जब भी त्रिज्या को चाप के साथ मिलाते हैं तो नाम से ही क्लियर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का खंड, त्रिज्या खंड। मतलब त्रिज्या होना चाहिए उसमें चाप हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो बताओ इसका केंद्र कौन सा होगा, इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। और दो बिंदु कौन से, एक बिंदु ये हो गया, चलो ए, एक बिंदु मान लो ये हो गया बी, ठीक है। तो हमें त्रिज्या बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ त्रिज्या के बारे में बोला गया। चलो त्रिज्या बना लो, ये क्या, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक त्रिज्या, चलो बना लो। ये हो गई आपकी त्रिज्या, ये हो गई आपकी त्रिज्या। तो हमें बोला क्या कि देखो त्रिज्या होनी चाहिए, चलो त्रिज्या दिख गई, तो उसके साथ चाप होना चाहिए। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक चाप नीचे की तरफ दिख रहा है, कैसा चाप है, तब बोलोगे ये सर लघु चाप है, छोटा वाला चाप है। और एक चाप आपको ऊपर भी दिख रहा है, ये कैसा चाप है, तो आप बोलोगे चलो इसको इधर लिख देते, ये कैसा चाप है, तो आप बोलोगे सर ये दीर्घ चाप है। त्रिज्या और चाप, त्रिज्या और चाप से मिलकर क्या बनता है सर, त्रिज्या खंड, है ना। यानी यहाँ पे बन रहा है, चलो चेक करो, तो एक बन रहा है ये वाला हिस्सा त्रिज्या और चाप से मिलकर, है ना, एक ये बन रहा है, ठीक है। चलो, और दूसरा कौन सा बन रहा है, तो आप बोलोगे सर दूसरा जो हिस्सा है वो ये बन रहा है,
शुरू यहां से हो रहा है, हाँ शुरू यहां से हो रहा है। चलो ये हो गया दूसरा, दूसरा ऐसे ही हो गया। चलो यानी ध्यान से देखोगे, देखो बहुत आसान है। ये क्या था, ये था हमारा दीर्घ चाप, और ये क्या था, ये था हमारा त्रिज्या। यानी त्रिज्या और दीर्घ चाप जो बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। यानी अगर हम आपसे बोले कि पहला कि दीर्घ त्रिज्या खंड क्या कहलाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो इसके पास दो त्रिज्या है। चलो इसको मैं बना भी देता हूँ यहाँ बगल में। थोड़ा ऊपर से करते हैं ना, थोड़ा नामकरण भी कर देते हैं, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं डी। ये हो गया, ये तो वो था हमारा पहले से। चलो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया क्या, डी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये था हमारा दीर्घ चाप, ये था हमारा त्रिज्या, ये भी था हमारा त्रिज्या। तो अगर आप बोलोगे कि सर त्रिज्या कैसे बना होता, आप बोलोगे सर त्रिज्या दो, दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे बना होता, दो त्रिज्या और हम जब दीर्घ चाप को मिला रहे थे तो हमारा बनना था क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। कितना, दो त्रिज्या, देखो ये दोनों त्रिज्या, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और जब दीर्घ चाप को मिलाया तो क्या बन गया, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा सर इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो तरीका देखो क्या होता है नामकरण करने का। हम जहां से शुरू करते हैं, हाँ जो ऊपर वाला होता है देखो, जो छोटा बड़ा वाला वो क्या हुआ दीर्घ चाप, जो छोटा वाला वो क्या कहलाएगा, वो लघु चाप। देखो देखो, अच्छा एक बच्चे का डाउट है सर, फिर से देखो, ये जो छोटा वाला होगा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लघु चाप, और जो ये बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ चाप। तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया। अब आपको समझ में आ गया, देखो अलग किया तो ये जो बड़ा वाला था, ये जो बड़ा वाला था ये क्या था, ये था हमारा दीर्घ चाप, है ना, बड़ा वाला। और ये क्या है, ये हम हो रहा हो गया त्रिज्या। और इसके अंदर का जो भाग है, इसके अंदर का ये जो भाग है, चलो इसके अंदर का ये जो भाग है, इसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको रंग देते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड, है ना। इसे क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, चलो आप इसका नाम आप इसका नाम लिखो, नाम लिखो कहाँ कहाँ से, तो आप बोलोगे सर ए से शुरू हो रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, देखो ए से कहाँ जा रहा है सर, ए से ओ पे आ रहा है, ए से हो गया, फिर ओ से कहाँ जा रहा है सर बताओ, ओ से कहाँ जा रहा है सर, बोलोगे आप बी पे आ रहा है, फिर बी से कहाँ जा रहा है बताओ, बताओ बताओ बी से कहाँ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर बी से तो आ रहा है डी पे, सर बी से डी पे आ गया, फिर डी से कहाँ आ रहा है बताओ, तो आप बोलोगे डी से फिर ए पे आ रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। इसके बाद आता है सेकेंड, सेकेंड जो कहलाता है वो कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। सेकेंड कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। बताओ लघु वाला, देखो ये नीचे वाला है लघु, जिसके पास लघु चाप हो और त्रिज्या हो तो उसे लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। तो यानी इसके पास क्या हुआ, देखो दो त्रिज्या इसके पास भी है और क्या है साथ में, लघु चाप, इसे कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। चलो इसको भी बना दे नीचे वाले को, चलो इसको नीचे वाले को बना दो यहाँ पे। चलो ये हो गया नीचे वाला, ओ ए बी, और नीचे वाला ये हो गया, है ना, नामकरण भी कर दो सर। हाँ लघु चाप है, लघु चाप है। रमाकांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, अब आपको समझ में आ गया ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया नीचे वाला क्या है, लघु चाप। देखो ये नीचे वाला क्या हो गया, लघु चाप, और ये क्या है, ये दोनों को दोनों त्रिज्या थी, ये दोनों दोनों क्या थी, त्रिज्या थी। चलो इसका कलर भी कर दो, इसको देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कलर कर देते हैं। ये क्या कहलाएगी, ये कहला जाएगा हमारी लघु त्रिज्या खंड। चलो अब इसका नामकरण आपको करना है, बताओ नामकरण करो आप लोग, बताते हैं। अच्छा इसका इंग्लिश में लिख दो, चलो इसका इंग्लिश में लिख देते हैं आपको। देखो दीर्घ त्रिज्या खंड को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड पर लिख देते हैं, देखो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और दीर्घ त्रिज्या खंड को बोलते हैं मेजर सेगमेंट।
यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और जो ये छोटा वाला हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्लियर है? चलो आप ये बताओ, हाँ आप ये बताओ कि इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे फिर वापस आना है। चलो नाम बताओ इसका, नाम बताओ सर बच्चे। हाँ लघु त्रिज्यखंड माइनर सेगमेंट का नाम बताओ, जहां से शुरू करेंगे फिर वहीं पे वापस आना है, जहां से हम शुरू करेंगे फिर हमें वहीं पे वापस आना है। चलो ग्रेट, ए बी ओ ए, ग्रेट, हाँ सिंपल। और कोई यहाँ से मान लो कि अगर हम ए से शुरू करें, चलो ए से आगे किस पे, बी पे, चलो ए से आगे बी पे, फिर बी से कहाँ गए, बी से गए ओ पे, फिर ओ से कहाँ गए, फिर ओ से आगे ए पे, तो ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या था, ये था हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये तो बहुत आसान है। तो सिंपल, इसमें त्रिज्यखंड का अंतर मतलब क्या है, हाँ त्रिज्यखंड का मतलब क्या है, त्रिज्यखंड का मतलब ये है, तो उसमें त्रिज्या होनी चाहिए और चाप होनी चाहिए। तो देखो दीर्घ में क्या होगा, दो त्रिज्या और चाप, तो दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ चाप के साथ अगर त्रिज्या होती है तो दीर्घ त्रिज्याखंड, और लघु चाप के साथ त्रिज्या होती है तो लघु त्रिज्याखंड। कोई डाउट? दीर्घ चाप के साथ त्रिज्या होती है तो दीर्घ त्रिज्याखंड, और लघु चाप के साथ त्रिज्या होती है तो लघु त्रिज्याखंड। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, इसलिए मैंने इसको कलर कर करके दिखा रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, सारे बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। क्लियर है? चलो देखो, तो ध्यान देंगे। हाँ अब देखो, अब एक टॉपिक होता है वृत्तखंड। देखो तो वृत्तखंड जो होता है ना, बहुत ही आसान होता है, वृत्तखंड सबसे आसान होता है। देखो वृत्तखंड सबसे आसान होता है, क्या होता है, देखो इसमें होता है कोई एक जीवा, कोई भी एक जीवा ले लो, मान लो कि ये जीवा हो गया, है ना? अब आप बताओ, सिंपल सा आप बताओ कि देखो अगर ये जीवा है तो आप बताओ क्या ये कैसे चाप होगी, चैट में बताओ आप लोग। दीर्घ चाप होगी कि लघु चाप? जो दिखने में बड़ा होता है क्या होता है, जो दिखने में बड़ा होता है वो दीर्घ चाप कहलाता है, दीर्घ चाप। और ये क्या, ये था हमारा जीवा। जो दिखने में छोटा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लघु। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया लघु चाप, ये हो गया लघु चाप। इसका मतलब क्या हुआ, दीर्घ चाप और जीवा के मध्य वाले को बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। और जीवा और लघु चाप के मध्य को बोलते हैं हम लोग लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। क्लियर है? चलो तो ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। चलो इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं। ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। और अगला क्या हो गया, अगला हो गया आपका लघु वृत्त खंड। ये हो जाएगा आपका लघु वृत्त खंड। क्या हो जाएगा ये अगला, लघु वृत्त खंड। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ये अगला हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड। यानी लघु चाप, यानी यहां से क्या है, लघु वृत्तखंड, यानी लघु वृत्तखंड क्या हुआ, जीवा प्लस लघु चाप मिलेगा, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, जीवा प्लस दीर्घ चाप मिलेगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। सबसे आसान ये भी होता है ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डब्ल्यू एड कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डब्ल्यू एड कर दो। देखो सिंपल है, यानी वृत्तखंड होगा तो वहां पे जीवा आता है। त्रिज्य खंड बहुत अलग है, त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्या होनी चाहिए, त्रिज्या खंड में त्रिज्या होनी चाहिए। चलो अब मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको लगेगा कितना आसान से ये चैप्टर था। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, सारे क्वेश्चन बहुत आसान से है ना। चलो
चलो एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान से। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान वही बार गया अंदर, मतलब बताओ वृत्त हो गया ये, उसका केंद्र अंदर होता है ये बात, तब बोलोगे अंदर, तो क्या बोलोगे अभ्यंतर होता है, इंटीरियर होता है। क्या बोलोगे आप, इंटीरियर होता है। क्लियर है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला एक बिंदु जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, मान लो ये हो गया वृत्त, इसकी हो गई त्रिज्या, और कोई बिंदु इससे अधिक है त्रिज्या से, बताओ वो बिंदु वृत्त के बाहर या अंदर, तब बोलोगे सर वो वृत्त के बाहर है। तो बाहर मतलब क्या बोलोगे सर ये बहिर् भाग में है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन ही बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बताओ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, चैट में बताओ सर बच्चे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। हाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, बताओ सर बच्चे। ग्रेट। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, मतलब डायामीटर कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। जी है, क्लियर है। चलो बताओ वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच के मध्य होता है, वृत्तखंड, देखो वृत्तखंड बोला है, वृत्तखंड बोला है, वृत्तखंड बोला है, यानी वृत्तखंड में जीवा होता है, तो ये चाप तथा जीवा मतलब कॉर्ड के मध्य। अगर यहीं पे त्रिज्य खंड बोलता है तो त्रिज्य खंड किसके किसके बीच में होता है बताओ, त्रिज्य खंड होता है त्रिज्या और चाप के मध्य। ठीक है, चलो वो भी क्वेश्चन है देख लेना, सारे क्वेश्चन आप बनाना, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। चलो इसी प्रकार देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखो, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, सही बात है कि, चलो देख लेते हैं। देखो यह है वृत्त, है ना, बोला है केंद्र, ये केंद्र हो गया, वृत्त पर कोई बिंदु, चलो वृत्त पर कोई बिंदु हो गया, इससे मिलाने वाला रेखाखंड क्या त्रिज्या होती है, हाँ सर त्रिज्या कहलाती है, हाँ सही है, सत्य कथन है। इसी प्रकार बताओ, देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, बताओ क्या वृत्त में सभी जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, अगर होती है तो चार्ट से वाई टाइप करो, नहीं होती है तो टाइप करो। क्या वृत्त में सभी वृत्त नहीं होती है ना, देखो सिंपल देखो, ये हो गया देखो छोटा सा जीवा, बड़ा सा जीवा, इससे बड़ा जीवा, इससे बड़ा जीवा, इससे बड़ा जीवा, इससे बड़ा, देखो सब क्या समान लंबाई की है, नहीं यानी ये असत्य कथन है। चलो आप एक क्वेश्चन ही बताओ फिर चले जाना। चलो बताओ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ ये सही कथन है गलत कथन है। बोला है त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के मध्य होता है, बताओ त्रिज्य खंड बोला, बताओ त्रिज्य खंड में क्या जीवा आता है, त्रिज्या खंड हमने सर सीखा है, त्रिज्या खंड में त्रिज्या प्लस चाप होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पर जीवा लिखा है, जीवा लिखा है ना, हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए, नहीं जीवा नहीं त्रिज्या होता है, और संगत चाप यानी ये असत्य कथन है। समझ में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो अगर आप अब आपको लग रहा होगा सर कितने आसान क्वेश्चन पूछा रहा है, और कितने आसान से आसानी से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डाउनलोड करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वेरीफाई कर दो। बहुत आसान, आपको समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे आप इतने ही कंसेप्ट से, ठीक है। कितना सरल कंसेप्ट है, चलो। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो वो अपना डाउट पूछने के लिए, हाँ अगर डाउट है तब डाउट पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाइट अप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ओके। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तब जा सकते हो।